हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने बीपीएससी 131 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी इस प्रश्न के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, क्योंकि आप जो स्क्रीन पे प्रश्न देख रहे हैं ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आ चुके हैं और इस बार भी जो है एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ काफ़ी अधिक है। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस प्रश्न को पढ़ के ज़रूर जाइए, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में प्रश्न देगा ही देगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें और तभी आपको समझ में आएगा कि आखिरकार मैं इस वीडियो में कौन सा प्रश्न बताने वाला हूं जिस प्रश्न के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में कह के आता है कि समानता क्या है, इनके प्रकारों का वर्णन करो। ओके, समानता क्या है, इनके प्रकारों का वर्णन करो। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि समानता क्या है। देखिए, समानता का अर्थ यह होता है कि सभी समाज के व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए एक समान अधिकार मिले। किसी भी चीज़ को लेकर के किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात सभी राज्यों को कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति में भेदभाव जो है नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी समाज के व्यक्तियों को समान रूप से समान अधिकार मिलना चाहिए। यह हुआ समानता। फिर भी क्लियर एक बार समझा दूं। देखिए, समानता का अर्थ यह होता है कि समाज के व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए एक समान अधिकार मिले। किसी भी चीज़ को लेकर के किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात सभी राज्यों को कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी समाज के व्यक्तियों को समान रूप से जो है समान अधिकार मिलना चाहिए। इक्वल राइट जो है सबका होना चाहिए। ओके, और इसके बाद हम पढ़ेंगे समानता के प्रकार। देखिए, समानता के मुख्यतः 3 प्रकार है। एक है औपचारिक समानता होता है, दूसरा है अवसर की समानता और तीसरा होता है परिणामों की समानता। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि औपचारिक समानता आखिरकार होता क्या है। देखिए, औपचारिक समानता वह समानता है जिसमें समाज के सभी व्यक्तियों को पूर्ण रूप से समान अधिकार प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति में किसी भी चीज़ में कटौती नहीं होती है। औपचारिक समानता में मुख्य रूप से कानूनी समानता और राजनीतिक समानता आता है। ओके, कानूनी समानता में यह कहा गया है कि राज्य, धर्म, वंश, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं होगा, बल्कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या होंगे, एक समान होंगे। फिर से पढ़ दूं, औपचारिक समानता क्या होता है। औपचारिक वह समानता होता है जिसमें समाज के सभी व्यक्तियों को पूर्ण रूप से समान अधिकार प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति में किसी भी चीज़ में कटौती नहीं होती है। ओके, औपचारिक समानता में मुख्य रूप से कानूनी समानता आता है और राजनीतिक समानता आता है। कानून समानता में कहा गया है कि राज्य, धर्म, वंश, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं होगा, बल्कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या होंगे, एक समान होंगे, चाहे वह राजा हो चाहे महाराजा। ओके, कानून की दृष्टि में क्या होंगे, सभी व्यक्ति जो होंगे समाज के हर एक वर्ग के व्यक्ति क्या होंगे, एक समान होंगे। यह औपचारिक समानता में कहा गया है। इसके बाद आता है अवसर की समानता। देखिए, अवसर की समानता वह समानता है जिसमें सभी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी राज्य से हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त होंगे। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कि अवसर की समानता क्या है। अवसर की समानता वह समानता होता है जिसमें सभी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी राज्य से बिलोंगिंग करता हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वह किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, सभी को इक्वली समान रूप से अवसर प्राप्त होंगे। अपॉर्चुनिटी उन लोगों को क्या होगा, मिलेगा। मान लो कि सेंट्रल फोर्स का कोई वैकेंसी आया है। ओके,
तो उस वैकेंसी को भरने के लिए पूरे देश के सभी राज्यों से लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर सकेंगे, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का मानने वाला हो या किसी भी जाति का हो। जैसे रेलवे ग्रुप डी का कोई अगर एग्ज़ाम आता है तो वह सेंट्रल लेवल पे होता है, तो उस फॉर्म को सभी राज्य के जो कैंडिडेट हैं, बच्चे हैं, भर सकते हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ये डिपेंड नहीं करता है। तो वही तो जो हम फॉर्म भर पाते हैं सेंट्रल लेवल के, सभी राज्य के लोग जो हैं भर पाते हैं, लड़के भर पाते हैं, तो उस तरह का जो अपॉर्चुनिटी मिलता है, उस तरह के अपॉर्चुनिटी का हम बोलते हैं अवसर की समानता। क्लियर। इसके बाद है परिणाम की समानता। अब देखिए परिणाम की समानता होता क्या है। परिणाम की समानता ना वह समानता है जिसमें सभी प्राकृतिक संसाधनों का, सभी प्राकृतिक संपदा का, सभी प्राकृतिक वस्तुओं पर समाज के रहने वाले सभी लोगों का समान अधिकार है। कहने का मतलब यह है कि परिणाम की समानता वह समानता होता है जिसमें सभी प्राकृतिक संसाधनों का, ओके, चाहे जल हो, चाहे मिट्टी हो, ओके, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, सभी प्राकृतिक संसाधनों का, सभी प्राकृतिक संपदा का, सभी प्राकृतिक वस्तुओं पर समाज के रहने वाले सभी लोगों का इक्वली राइट होता है, समान अधिकार होता है। चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, ठीक ना, यह मैटर नहीं करता है। सभी व्यक्तियों को जो है प्राकृतिक संसाधनों पर, प्राकृतिक संपदा पर, प्राकृतिक वस्तुओं पर जो है इक्वली राइट होता है और लोगों को जो है समान अधिकार मिलता है। ये संविधान में कहा गया है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में कि समानता क्या होता है और समानता के कितने प्रकार होते हैं। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर इसका जो है आपको PDF चाहिए तो इसके लिए एक काम करना होगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जहाँ से आप डायरेक्टली जो है उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेम्बर्स जो है बन सकते हैं। और जैसे ही आप जो हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बनते हैं, मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो आएंगे। ओके, तो इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो आएंगे, तो उस वीडियो को पाने के लिए आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत के बाद जो है आप लोगों का क्वेश्चन लेकर आता हूं और वे सभी क्वेश्चन को लेकर आता हूं जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती है। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक से ही पता चलता है कि मेरा मेहनत कितना सफल हो रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।